तो चलिए 6.2 का दूसरा सवाल में आते हैं। कहता है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है, ठीक है। और एम एन कोई तिर्यक रेखा जो है ए बी को जी पर, सी डी को एच पर और ई एफ को कितना कितना पी पर, पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिखाना है, दिया गया है कि ए बी समांतर, चलिए y अनुपात z जो है कितना है 3:7 है, तो x का मान निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। तो लिखना है हल, क्या लिखेंगे हल निकालेंगे। चूंकि सी डी समांतर ई एफ है तथा इसमें मान के चलिए एम एन तथा एम एन एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसीलिए एंगल ये कोण सी एच जी, इसीलिए एंगल सी एच जी इजकल टू एंगल ई पी एच, एंगल ई पी एच, ठीक है। ये क्यों से हुआ, इस कोण को अगर इस दोनों लाइन को अगर हम लिखते हैं तो ऐसे कर देते हैं। अब कोई रेखा ऐसा है तो मान चलिए y डिग्री है, तो ये भी तो y के बराबर, संगत कोणों के बराबर है। ये क्यों है, रीजन लिखना है, क्योंकि संगत कोणों का युग्म है, कोणों का युग्म है, युग्म वाले जोड़ा, ठीक ना। इसीलिए तो चलिए एंगल ई पी एच, एंगल ई पी एच इजकल टू वाई है, ठीक। चलिए अब कितना है y तथा z का अनुपातिक गुणज, अनुपातिक गुणज कितना है, गुणज बराबर x है। x मान लिए, अनुपातिक गुणज कितना ले लिए, x ले लिए। अब चलिए इसीलिए y बराबर कितना दिया है, तो y बराबर 3 है, तो y बराबर 3x और z बराबर 7x, ठीक है। इसको शुरू करते हैं, अनुपातिक गुणज के अनुसार इतना आया, क्योंकि y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐसे धर दीजिए, दोनों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए y का वैल्यू कितना है 3x, इसीलिए y का वैल्यू कितना है 3x और प्लस z का वैल्यू कितना है 7x, 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना 7 3 10x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। x बराबर 180 होता है 10 18, इसीलिए y इक्वल टू 3x था, 3x माने 3 इंटू 18, x का वैल्यू 18, 18 की 54 डिग्री हो गया, ठीक है। z का वैल्यू कितना हो गया, तो z का वैल्यू 7x है, तो कितना होगा 7 इंटू 18, 126 डिग्री, ठीक है। तो आपको तब x का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। चूंकि अब चलिए ए बी समांतर सी डी, चूंकि ए बी समांतर सी डी एवं एम एन कोई तिर्यक रेखा है, एम एन एक तिर्यक रेखा, एम एन एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसीलिए तिर्यक रेखा के एक ही और अंतर कोण 180 डिग्री होता है, इसीलिए ठीक ना, ए जी एच, इसीलिए एंगल ए जी एच प्लस एंगल सी एच ए या जी एच सी, एंगल जी एच सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखना है, क्योंकि तिर्यक रेखा के
एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हुआ। तो ए जी एच बराबर कितना, ए जी एच बराबर एक्स है, तो एक्स प्लस जी एच सी बराबर वाई है, बराबर 180 डिग्री हुआ। ठीक ना, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू 54 डिग्री है। कितना है, 54 डिग्री है, इक्वल टू 180। इसीलिए x बराबर 180 और माइनस 54, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ बच गया 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। ठीक है, इसीलिए x बराबर 126 डिग्री, यही आंसर निकालने के लिए बोला गया था। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए